अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। शुक्र अदा करता हूं सबसे पहले अल्लाह का, फिर अपने पेरेंट्स का, और फिर अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, एंड देन अपने टीचर्स का। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है जी हाइपोथेसिस। हम सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 स्टेप्स पढ़ लिए, रिकग्निशन एंड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन इज़ हाइपोथेसिस। मैं एट द एंड समराइज़ करूँगा बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ। आपने वो एग्जांपल ज़रूर सुननी है, तो आपको हमेशा याद रहेगी ये स्टेप बाय स्टेप, और कभी भूलेंगे नहीं आप। अच्छा जी, हाइपोथेसिस होती है जी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ऑब्ज़र्व आपने किया है उसकी थोड़ी सी जो है स्मॉल आपके जहन में जो मफरूज़ा बन गया है, जो फ़र्ज़ आपने कर ली है ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए से। मतलब आपने ऑब्ज़र्व किया किसी चीज़ को, ठीक है, मतलब मुशाहिदा किया 5 सेंसेस यूज़ करके अपनी, ठीक है, छठी हिस्स नहीं यूज़ की आप लोगों ने, सिर्फ 5 ही की हैं। तो उन 5 के इस्तेमाल से जो आपने बात अपने जहन में बिठाई, मफरूज़ा जो अपने जहन में फ़र्ज़ कर लिया है उसके बारे में, दैट इज़ कॉल्ड टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। यानी कि वो जो ऑब्ज़र्व किया उसकी थोड़ी सी फ़र्ज़ करदा जो एक्सप्लेनेशन है आपके जहन में, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड एज द आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके जहन में आया था उसके ख़िलाफ़ ये एक आंसर भी हो सकती है। थिंकिंग दैट माइट बी ट्रू, ये एक ऐसी सोच हो सकती है जो कि आपकी सच साबित भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसके 5 करेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार जो है हमारे पास आ चुके हैं बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स लिख दिए गए हैं। सबसे पहला जो हाइपोथेसिस का करेक्टरिस्टिक होता है वो एक जनरल, शुड बी जनरल स्टेटमेंट। एक हाइपोथेसिस, एक मफरूज़ा, एक फ़र्ज़ करदा जो चीज़ होती है वो एक आम सी स्टेटमेंट होती है, जनरल, मतलब वो कोई लॉ या थ्योरी नहीं होती, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया को पता हो। वो आपके जहन में सिर्फ एक जनरल, एक आम सी स्टेटमेंट होती है। उसके बाद शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ये एक आम सा ख्याल होता है, टेंटेटिव आइडिया होता है जो एक्सप्लेनेबल होता है, जो माइट बी ट्रू हो सकता है जी। शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, और ये एग्री होना चाहिए जो कि ऑब्जर्वेशंस आपने की हैं उनसे। ऐसा ना हो कि जो आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं वो कुछ और हों और जो आपने मफरूज़ा बनाया है अपने जहन में वो कुछ और हो। शुड बी सिंपल एज़ पॉसिबल, और ये बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट होती है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी, कोई पेचीदगी, कोई मुश्किल बात नहीं होती। शुड बी टेस्टेबल एंड फाल्सिफिएबल। अच्छा, ये टेस्ट, इस पर आप जो है टेस्ट भी कर सकते हैं और ये गलत भी साबित हो सकती है। तो चलें अब हम समझाते हैं आपको एक बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ। लेट्स सपोज कि स्टूडेंट का, किसी एक स्टूडेंट का मैं नाम ले देता हूँ, लेट्स सपोज अली। अली कंप्यूटर यूज़ कर रहा था घर में बैठा हुआ, और अचानक से हुआ ये कि उसका कंप्यूटर चलते चलते बंद हो गया, ठीक है, और उसके साथ बैठा हुआ था उसका एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम था, आप कोई भी सपोज कर लें, असफंद उसके साथ बैठा हुआ था। तो अब उन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उन्होंने की। उन्होंने उसकी पहचान करने की कोशिश की कि ये हुआ क्या है। तो उन्होंने देखा कि अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया है, ये प्रॉब्लम उन्होंने रिकग्नाइज़ कर लिया, पहचान लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑब्ज़र्व किया कि ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक से बंद हो गया। तो उन्होंने इधर उधर से चेक करने की कोशिश की कि लाइट गई है या कुछ और इशू हुआ है, कोई लीड उतर गई है या कोई वायर या कोई स्विच का मसला हो गया है। दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आ जाता है मफरूज़ा, उसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस, थर्ड वन स्टेप। ओके, तो उन्होंने उधर बैठे हुए थे, तो अली ने कहा, ऑब्जर्वेशन करने के बाद सारी लाइट भी थी, मौजूद थी, सब कुछ ठीक हुआ था, मतलब कोई मेजर इशू नहीं था, ठीक है। तो उसने उधर बैठे बैठे अली ने असफंद को कहा कि यार हमने सब कुछ ऑब्ज़र्व कर लिया है, मुझे लगता है कि इसकी जो है विंडो उड़ गई है। या उसने कह दिया, लेट्स सपोज विंडो को छोड़ें, आप बहुत सिंपल कर लेते हैं इसको, बहुत ही आसान कर लेते हैं। उसने कह दिया कि यार हमने सब कुछ चेक कर लिया है, इसकी लीड्स भी चेक कर ली हैं, लाइट भी मौजूद है, हमने सब कुछ चेक कर लिया, मुझे लगता है कि इसके स्विच में प्रॉब्लम हो गया है, इसका स्विच ख़राब हो गया है। तो असफंद कहता है, यार तुम्हें कैसे पता है कि इसका स्विच ख़राब हो गया है? तो कहता है, यार मुझे ऐसा लगता है, मैंने फ़र्ज़ किया, ऐसा मफरूज़ा मैंने बनाया है जहन में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये उसने क्या बनाया, मफरूज़ा बनाया, ठीक है। यहाँ तक आई होप
के समझ आ गई होगी। रिकग्निशन, सबसे पहले पहचान की उसने कि प्रॉब्लम क्या हुआ जी, कंप्यूटर चलते चलते बंद हो गया। फिर उसने ऑब्जर्वेशन की, उसने लाइट चेक की कि लाइट आ रही है, उसने लीड्स चेक की कि कोई लीड तो कंप्यूटर की नहीं हिल गई, ठीक है, ये भी उसकी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। उसने स्विच वगैरह हर चीज़ जो है चेक की तो उनमें कोई इशू नहीं था। तो उसके बाद वो आराम से जब बैठा हुआ था तो उसने सोचा बैठकर कि इसका जो है स्विच ख़राब हो गया है, मतलब उसका स्विच चेंज करने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ द हाइपोथेसिस, जो कि एक जनरल स्टेटमेंट है और एक उसका टेंटेटिव आइडिया है खुद का, और अवेलेबल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो एग्री भी हो रही है बात, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एज सिंपल एज पॉसिबल है, कोई पेचीदगी की, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं स्विच को चेक करके, और फाल्सिफिएबल, ये गलत भी हो सकता है, मे बी कुछ और इशू हो गया हो, ठीक है। और ये एक ट्रू स्टेटमेंट भी हो सकती है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। थिंकिंग दैट माइट बी ट्रू, वो सही भी साबित हो सकती है। वो एज अ आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर भी हो सकती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है डिडक्शन। डिडक्शन की यहाँ पर हमने बहुत ही लिखा हुआ है जी, आसान तरीके से जी, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लॉजिकल मीन्स होता है कि जो प्रूव हो सके, जिसका कोई लॉजिक हो, कोई बात जो जहन को सुनकर एक्सेप्ट कर सके, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल। मतलब जो ब्रेन को कोई बात सुनाई दे, जब उस तक कोई बात पहुँचे तो वो उसको एक्सेप्ट कर सके, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल। तो ये एक ऐसी स्टेप होता है, ऐसा कॉन्सिक्वेंस होता है, ऐसा तजुर्बा, ऐसा महासिल होता है जो कि एक जहन को फ़ौरन एक्सेप्ट जहन जिसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि अली ने असफंद को कहा कि यार इसका मुझे लगता है कि स्विच क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। तो उसके जहन ने ये फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये बात तो सही कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि स्विच सच में ख़राब हो गया हो, दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग। तो ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होता है मफरूज़े का, फ़र्ज़ करदा चीज़ का, एक हाइपोथेसिस का। तो इस पर्पज़ के लिए उस हाइपोथेसिस को क्या कंसीडर कर लिया जाता है, ट्रू, कि वो जो हाइपोथेसिस है, वो जो फ़र्ज़ करदा चीज़ है, अब वो फ़र्ज़ करदा नहीं है बल्कि वो ट्रू बन गई है, वो हकीकत बन गई है, वो सच बन गई है, ठीक है। और डिडक्शन में हम लोग जो लॉजिक यूज़ करते हैं वो इफ़ एंड देन का यूज़ करते हैं। अगर यानी कि अगर मीन्स इफ़ यूज़ करते हैं, इफ़ मीन्स अगर, कि अगर ऐसा हुआ तो, एंड देन मीन्स फिर, यानी कि इसके बाद फिर हम ये करेंगे। दैट्स वाई वी यूज़ द लॉजिक ऑफ इफ़ एंड देन। उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो मफरूज़ा बनाया गया था उसको अब क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसका तजर्बा करना है। यानी कि जो बात सोच ली गई है अब उसका क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसको प्रूव करना है। तो फिर क्या करते हैं जी, प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम स्विच खोलना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरा स्विच ला के उसको देखना शुरू कर देते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या खराबी आई है। टेल्स अबाउट ट्रू और फॉल्स हाइपोथेसिस, फिर इसके ज़रिए से हम बताते हैं कि वो जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था वो सच है या फिर झूठ साबित हुआ है। उसके बाद करते हैं हम समराइजेशन, उसकी समरी बनाते हैं। वो जो हमने डाटा ऑब्जर्वेशन से, हाइपोथेसिस से, डिडक्शन से और एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट किया है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको अरेंज करते हैं इन अ क्वांटिटेटिव डाटा। एज अ क्वांटिटेटिवली हम उसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वहाँ से कंक्लूजन्स, नताइज अख़ज़ कर लेते हैं, और ड्रान अख़ज़ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हिसाबो किताब के ज़रिए से, मैथमेटिक्स के ज़रिए से, क्वांटिटेटिवली बात हो रही है तो वेरिएबल्स के नंबर्स के ज़रिए से, रिकॉर्डिंग के ज़रिए से। उसके बाद लास्ट 7th स्टेप आ जाता है रिपोर्टिंग, दैट इज़ द पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट। जो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है अब उसको क्या करना है, उसको पब्लिश करना है इन द वे ऑफ बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़, नेशनल एंड इंटरनेशनली टॉक्स जो होती हैं उनमें, ठीक है। अब मैं आपको एक बार एग्जांपल फिर रिपीट कर देता हूँ, वही एग्जांपल लेकर आगे चलते हैं। आई होप सो आपको एग्जांपल जो है हाइपोथेसिस और डिडक्शन तक जो है समझ आ गई है। अब उस पर एक बार थोड़ा सा फिर मैं वो कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ कि अली और असफन जो है बैठे हुए थे, कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अली का कंप्यूटर अचानक से हुआ बंद, ठीक है।
तो उसने जो है ऑब्जर्वेशंस की, चंद एक ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने तसल्ली से वो सुकून से बैठ जाता है। ऑब्जर्वेशंस सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकग्निशन की कि कंप्यूटर बंद हो गया। उसके बाद उसने ऑब्जर्वेशंस बनाई, कुछ ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशन से उसको कुछ समझ आया और पता चला और आगे वो बढ़ा। उसके ज़रिए से ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए उसने ये मफरूज़ा बना लिया कि उसका कंप्यूटर स्विच ख़राब होने की वजह से बंद हुआ है। तो उसने ये बात बताई असफन को, असफन ने ये बात सुनी, ठीक है। तो असफन ने क्या किया, उसने इसको लॉजिकली, मतलब उसके ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो है ऐसा हो सकता है। उसने ये चेक करने के लिए कि ये सही कह भी रहा है, उसने ये बात जो है दूसरों को बताई, जाकर अपने फ्रेंड्स को बताई, अपने फ्रेंड सर्कल में, कि आज के बाद जिसका भी कंप्यूटर जो है ख़राब हो जाए या चलते चलते बंद हो जाए तो आप लोगों ने उनका स्विच सबसे पहले चेक करना है, उसके स्विच में कोई इशू आया होगा, ऐसा अली का कहना है। अली ने ऐसा हाइपोथेसिस बनाया है और जो है हम डिडक्ट करेंगे, हम चेक करेंगे, एक लॉजिकली तौर पर उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपने घर जाता है और अचानक से जो है असफंद का भी कंप्यूटर जब चलते चलते बंद हो जाता है तो वो देखता है कि उसका भी उसने भी वैसे ही रिकग्निशन प्रॉब्लम की। उसके बाद उसने भी ऑब्जर्वेशंस बनाई। उसके बाद उसको हाइपोथेसिस रिकॉल हुआ, जहन में आया, किसका, अली का याद आया। तो उसने क्या किया, उसने अपना स्विच चेक किया और अगर उसने देखा कि स्विच ख़राब है सच में ही, तो बेसिकली अली की बात क्या हो गई, प्रूव हो गई, ठीक है, ट्रू साबित हो गई। जो हाइपोथेसिस था वो ट्रू साबित हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अली का हाइपोथेसिस क्या हो गया, फॉल्स साबित हो गया, ठीक है। इस तरह से डिडक्शंस तक पहुँचे और उसके बाद उन्होंने क्या किए, एक्सपेरिमेंट किया और स्विच को खोला चेक करके और स्विच दूसरा चेंज करके लगा कर देखा कि सच में ऐसा है या नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने वो सारा डाटा कलेक्ट किया कि यार इस तरह से जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो हमने इस तरह से फेस की है और उसके बाद जो है लोगों को आगे उन्होंने बताई, ठीक है। समराइज़ करने के बाद उन्होंने क्या की, रिपोर्ट की, एज अ बुक रिपोर्ट कर दी, या जनरल या सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ यूज़ करके उन्होंने नेशनली एंड इंटरनेशनली अपनी प्रॉब्लम को बताया और उसका सल्यूशन बताया। दैट वाज अ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वेरी इजी एंड वेरी मोस्ट ईजी। थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई बात आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।